देखो बच्चों, अब मैं आपको एक्सेल कमांड चला के दिखा रहा हूँ। बहुत प्रॉपर तरीके से देखें, इसे समझें, ठीक है। जैसे ही मैं एक्सेल कमांड चलाऊंगा, एक एक कमांड को ध्यान से देखना है किस तरह चलती है। बच्चों देखो, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है आपकी एक्सेल, ठीक है। क्या है बच्चों? ये आपकी एक्सेल कमांड, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती हैं? कॉलम। और ये हमारे क्या कहलाते हैं? रो। रो एंड कॉलम को मिलाकर बनता है एक्सेल, ठीक है। बच्चे अगर मैं इसका सेल एड्रेस देखूं तो A1 कहलाएगा, इसका सेल एड्रेस देखूं तो B1 कहलाएगा, इसका B2 कहलाएगा, इसका B3 कहलाएगा, ठीक है। अब ये मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, ये हमें कैसे पता चलेगा कि यही होता है इसका एक्सेल का है एड्रेस सेल्स, यही होता है? तो देखो मैं इसका हल बताता हूँ किस तरीके से। मैंने यहाँ करा 2000 लिखा, कुछ समथिंग लाइक डेट ना। मैं यहाँ एक इक्वल टू करता हूँ और यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ सम। अब इसके अंदर मैंने इसे क्लिक करा, देखिए क्या लिखा हुआ आया। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या लिखा आ रहा है इसमें? A1। तो A1 इसकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई। क्लियर? A1 क्या है? इसकी वैल्यू है, ठीक है। हटा देते हैं इसे, ठीक। मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से छोटा छोटा सा काम करता हूँ। एक क्वेश्चन से क्रिएट एन एक्सेल फॉर्मेट इन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस एंड एम्प्लॉय सेल। तो उसके अंदर कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है आपको एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा गया है तो आपको फॉर्मूला बताना भी नहीं है, ठीक है। और एम्प्लॉय की सेल भी आपसे सिर्फ इतना कहा गया है कि आप कैसे बनाओगे उसको, ठीक है। एम्प्लॉय की आईडी आपने डाल दी, सपोज करो 101, 102, 103। इसके नोट्स में मैंने आपको भेज रखे हैं। यहाँ नाम डाल दिया जॉन, यहाँ डाल दिया एलिस, यहाँ डाल दिया बॉब। एम्प्लॉय का एड्रेस डाल दिया मैंने मेरठ और दिल्ली और गाजियाबाद, ठीक है। इसके बाद सैलरी मैंने डाल दी 50,000, 40,000 और 30,000, ठीक है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आप इतना भी कर पाते हो तो आप ये मान के चलो कि आप अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं इसी का देखो सम करता हूँ तो सम करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, ये वाला सेल एड्रेस लेना है। क्या एड्रेस लिखा है? D2, ये देखो है ना। D2 से लेके कहाँ तक जाना है मेरे को? अब इसने तो बहुत सारा कर दिया, मुझे कहाँ तक जाना है? D4 तक जाना है केवल। देखो D4, इसने 3 रो सेलेक्ट करी हैं, इसे बंद किया फंक्शंस को और देन आफ्टर इसने टोटल निकाल दिया कितना हुआ, ठीक है। एक फॉर्मूला लगाया था हमने काउंट का, COUNT, काउंट। अगर हम काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे काउंट कर लो। मैंने काउंट लगाया, उसके बाद रेंज ले ली मैंने। कहाँ तक की ली मैंने रेंज? D2 से लेकर D6 तक की। कितनी वैल्यू दिखा रहा है ये? 4, जबकि दिखानी कितनी चाहिए इसे? वैल्यू हमने कितनी ली है अगर आप देखें तो? D2 से D6, यानी कि 2 3 1 2 3 2, ये ऐसे लिए ना, 1 2 3 4 5। कितने कॉलम, कितनी हमारे पास कॉलम है? रो, सॉरी 5 रोज है। बट ये आंसर कितना दिखा रहा है? 4, क्योंकि ये केवल उनको काउंट कर रहा है जिनमें वैल्यू रखी हुई है। बहुत ध्यान से समझना, ये उनको काउंट कर रहा है जिसके अंदर वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, काउंट लगा के देख लेते हैं क्या कहेगा, ठीक है। ये मैंने कह रहा है रेंज इस तरीके से आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें बीच में हमारा डेटा नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हमने ये करा, अब हम जाते हैं यहाँ पे करते हैं इक्वल टू मैक्स। ये भी था ना हमारे पास मैक्स, ठीक है। ठीक, मैक्स। अब मैक्स में हम क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू उठा लेंगे। बल्कि ये तो हमारा आंसर था, चलो हम इसे नहीं लेते, हम इसे ले लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं 1। मैक्सिमम कितना आ रहा है? 50,000। सेम यही काम किसके लिए कर देंगे? मिनिमम के लिए। मिनिमम कितना आ गया? 30,000। ये हमारे कौन कौन से फॉर्मूले थे? मैक्स फार्मूला था, ये मिनिमम फार्मूला था और ये हमारा सम था, राइट। एवरेज भी निकाल लेते हैं यहीं पे ही।
मैंने कहा मुझे एवरेज निकालना है, इक्वल टू इसके अंदर मेरी वैल्यू पड़ी है सम डिवाइड बाय कितने से कर दूं मैं, 3 से कर देता हूँ। कितना आ गया 40,000। ये 3 जो है मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, D6 के अंदर जो वैल्यू थी उसको 3 से डिवाइड किया, ठीक ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आपको क्लियर हुआ, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारी बात आती है कि हमने एक क्वेश्चन करा था कोविड वाला, राइट राइट और नॉट राइट, राइट, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, क्रिएट एक्सेल फॉर्मेट इन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी एंड यूजिंग सम एंड काउंट डिफरेंस। देखो सेम यही प्रोग्राम रखते हैं हम, ठीक है। अब हमें इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं 2 क्वेश्चन। कौन कौन से 2 क्वेश्चन करने हैं, देखो ये मैंने दे रखा है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। हमारे पास जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इतना है, हमारे पास जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इतना है। हमें इस प्रोग्राम के अंदर वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्रिएट ए एक्सेल फॉर्मेट इन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस एंड एम्प्लॉय सैलरी एंड यूजिंग सम और काउंट डिफरेंस। मतलब इन सबको लेने के बाद आपको क्या करना है, सम का यूज़ करना है, काउंट डिफरेंस का यूज़ करना है। सम का यूज़ मैंने अभी आपको दिखाया था, सम इक्वल टू आप कैसे कर सकते हो, इसकी वैल्यू रख लोगे D2 कि भाई D2 आ गया, और कहाँ तक चलेगा ये, यहाँ तक ले जाओ इसे D4 तक, एंटर मार दो, सम हो गया। इसके बाद आता है काउंट डिफरेंस। काउंट इफ एल्स में हम करते हैं काउंट एम्प्लॉय विथ सैलरी ग्रेटर देन 30,000, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया। मैं चाहता हूं कि इनकी काउंट डिफरेंस में आए, फॉर्मूले में आए कि भाई किसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ एस, ठीक, काउंट इफ एस लगा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा ये, ठीक है, ठीक, मैंने कहा इसके अंदर आ जाए क्या, मेरठ, और जो मेरी एम्प्लॉय आईडी है उसमें आ जाए 50,000। क्या दिखा रहा है, 0। फॉर्मूला क्या है हमारा, C2 से C4 मेरिट लिया, A2 से A4 क्या लिया हमने कि भाई इसके बीच में हमें बताना है, ठीक है। पर हमने इसमें कोई कंडीशन तो दी नहीं है ना कि हमें करना क्या है, क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए इसमें ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये जो 50,000 आ रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इस तरीके से भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से प्रोग्राम्स को करना है, ठीक। काउंट एम्प्लॉय फ्रॉम न्यूयॉर्क। अब इसमें तो केवल हमने 3 वैल्यू के नाम ले रखे हैं, तो 3 के दिखाएगा, 1 के दिखाएगा, 2 के दिखाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। और अगर हम खाली 1 का ही लें, देन नाउ कितना दिखा रहा है, 1। कंडीशन 1 हो, मल्टीपल्स कंडीशन हो, सब यूज़ हो जाएंगी। C2 से लेके C4 के बीच में अगर मेरिट है, कितने मेरिट हैं, 1, ठीक है। अब इसी मेरिट से आपने देखा ना, C2 से लेकर C4 तक कितने हैं, मेरिट 1 है। अब इस 1 मेरिट के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो रेंज है, इस रेंज में 50,000 कितने हैं, अच्छा, ठीक है, कितने हैं, 1। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, यहीं पर ही 104 किया और यहाँ लिखा BOB बाय, और यहाँ लिखा मैंने मेरठ,
और यहाँ इसकी सैलरी दे दी मैंने 50,000। ठीक है, अब ये तो नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ कर देता हूँ C5 और यहाँ कर देता हूँ D5। कितने हो गए? यानी कि जितने भी मेरे पास एलिमेंट है उसमें जो लोग मेरिट में रहते हैं उनमें जिनकी सैलरी 50,000 है वो कितने हैं मेरे पास। ठीक है, मैं एक बार इसे भी मेरिट कर देता हूँ और इसकी सैलरी 40,000 ले लेता हूँ। अब देखो कोई अंतर पड़ा? इसमें नहीं पड़ा। ठीक है, अगर मैं इसकी सैलरी 50,000 कर दूँ तब बिल्कुल अंतर पड़ा। देखो 3,003 आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो कंडीशन चेक हो रही है अकॉर्डिंग टू द चॉइस। ओके, ये हो गया हमारा काउंट डिफेक्स का फॉर्मूला। मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, काउंट डिफेक्स हो गया, सेल एड्रेस मैंने आपको बता दिया। अब आती है बात मिक्स हमारे पास जो रिफरेंसिंग होता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर करा 50,000, यहाँ करा 50,000। अब मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ इक्वल टू सम और इन दोनों को काउंट कर दिया। आ गया। अब देखो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल C किया और यहाँ पर जाकर मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब आप ध्यान से देखें, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ 30,000 तो कितना हो गया 80। यहाँ करता हूँ 56,000 तो कितना हो गया 86,000। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ कितना 60,000, कितना हो गया 1,10 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल भी मैं निकाल सकता हूँ। देखो मैं इसी को अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, हो गया कॉपी, क्लियर हुआ। यहाँ पे कंट्रोल V किया, कोई वैल्यू आई नहीं आई। अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो अब यहाँ पे आप ये देखो कि इसका फॉर्मूला क्या है, D2 E2। यहाँ क्या आया D3 E3। यहाँ क्या आया D4 E4। यहाँ क्या आया D5 E5। यहाँ क्या था D2 D5। यहाँ क्या था E2 E5। यहाँ क्या था F2 F5। मतलब अपने आप ही क्या काम कर रहा है, कॉपी कर रहा है और आपके पास सेल एड्रेस को चेंज कर रहा है। दिस इज द रिलेटिव पाथ। कैसा पाथ है ये? रिलेटिव पाथ। ठीक है, रिलेटिव पाथ में क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल। ठीक है, ये कैसा पाथ है मेरा? रिलेटिव पाथ है। ठीक है, a relative reference change automatically when the formula is copied to another cell। अगर हम किसी भी सेल में कॉपी करते हैं एक फॉर्मूला दूसरी सेल में तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पाथ काम करेगा। ठीक है, एक प्रोग्राम है यूजिंग द कोविड डेटा फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द नंबर ऑफ डिटेल्स इन फ्रांस हैज़ बीन ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से है। सेम काउंट डिफरेंस फॉर्मूला कॉल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना काउंट डिफरेंस फार्मूला कॉल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है आपको केवल। क्लियर? अगर आपको संख्या मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, संख्या नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको संख्या नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे बताइए? अगर आपको संख्या नहीं मिलती है तो आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना ही जो लेंगे, डेट, लोकेशन और उसके बाद टैक्स। ठीक है, डेट आप डाल दो कोई भी 2020 3/20। ठीक है, इसी को कॉपी कर दो, इसकी डेट बढ़ाते चले जाओ बस 22। इसकी डेट कर दो आप 21। ठीक है, जैसे आपने 21 डेट करी इसके बाद में लोकेशन डाल दो आप फ्रांस, आपको चाहिए फ्रांस। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर आप डाल दो फ्रांस और यहाँ डाल दो आप फ्रांस। यहाँ डाल दो 150, यहाँ डाल दो 210 और यहाँ डाल दो 220। अब सपोज करो आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन आपका ये कहता है यूजिंग द कोविड डेटा, तो आपको फाइंड करना है फ्रांस हैज़ बीन ग्रेटर देन 200। वो डे कौन सा है जिस डे के अंदर 200 से ज़्यादा मौत हुई है फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो आपको मैंने भी बताया था इक्वल टू काउंट डिफरेंस फॉर्मूला लगा देंगे। इसके अंदर अब हमें क्या करना है आप मुझे बताइए, क्या करेंगे हम? इसको उठा लेंगे
यहाँ लिखेंगे फ्रांस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये उठा लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे अब हम 200। ठीक है, कितने आ गए 2। ठीक है ना, 2 ही है ना। फॉर्मूला देख लो अब यहाँ पर, इक्वल टू काउंट इफ एस B2 से B4 तक फ्रांस छाटना है फ्रांस के अंदर, और फिर C2 C4 सेम साइज रखना है से लेके 200 से ज़्यादा जो भी है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी संख्या चेंज कर दूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूं 130, तो अब ये 1 रह जाए, देखो नहीं है ना। तो बच्चे ये एक अलग क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अच्छा अब एक था आपके पास फिल्टर करने के लिए। देखो बच्चे, फिल्टर अगर आपको करना है, मैंने यहाँ लिखा फ्रांस, मैं यहाँ लिखता हूँ AGPCEKGDZ। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसको अल्फ़ाबेटिकल लगाना है। यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, फिल्टर में गए, पहला ऑप्शन गो टू द फिल्टर। ठीक है, गो टू द फिल्टर रिबन, फिर गो टू द फिल्टर, देन नाउ शॉर्ट A to Z, एक्सपेंड द सिलेक्शन, शॉर्ट करना है। इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो यहाँ पर ABCD, उसके बाद फ्रांस फ्रांस फ्रांस, फिर GKZ और Z। ठीक है, संख्या अपने आप चेंज हो गई, नहीं हो गई। तो ये हमने करा फिल्टर। कैसे करा, सबसे पहले हम ये पूरा रिबन करा था, ये रिबन है, रिबन में गए, रिबन में जाके हमने फिल्टर करा शॉर्ट A to Z, इसे क्लिक किया। उसके बाद में हमने कहा कि ठीक है एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा, इसको एक्सटेंड कर दो, ये आ गया। ठीक, इसके बाद में आता है हमारे पास फिल्टर। ठीक है, इस पर हम फिल्टर लगा देते हैं, ये हो गया फिल्टर। गो टू द रिबन एंड देन आफ्टर क्लिक द फिल्टर्स, एंड देन आफ्टर फिल्टर्स वी आर चूज द सेलेक्ट एलिमेंट। मैंने कहा मुझे सिर्फ चाहिए इसके अंदर 220, देन आफ्टर ओके, एंड देन यू नाउ दैट कि ओनली जस्ट वैल्यू 220। ठीक है, ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। क्लियर, यहाँ कोई डाउट किसी को नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी किस चीज़ की, एब्सोल्यूट सेल्स की। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस और जो होते हैं वो चेंज नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि उनमें हम $1 $2 लगा दिया करते हैं, और वो डॉलर साइन लगाते हैं ऐसे, ये वाला डॉलर साइन लग जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था किस तरीके से होता है। ठीक है, अभी आपने जो देखा जो सुना वही है, इस चीज़ को ध्यान से रखना जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, सम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, सारे आपको बता दिए हैं। मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का क्या काम होता है वो मैंने आपको अभी समझा दिया। ठीक है, काउंट इफ एस का काम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। काउंट का काम होता है केवल काउंट करना, न्यूमेरिकल सेल्स जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। ये MS ऑफिस का एक पार्ट है, एक्सेल। MS ऑफिस इज़ अ पैकेज, लिब्रा ऑफिस इज़ आल्सो ए पैकेज। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, एक्सेल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा जो है एक्सेल का प्रोग्राम ख़त्म होता है। लाइनएक्स का भी मैंने आपको बता दिया कि लाइनएक्स होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको सी बताऊंगा। ठीक है, आप सी के लिए तैयार हैं, थोड़ी देर में मैं आपको सी के लिए एक टॉपिक बना के और सी को भेजता हूँ। क्लियर, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं बच्चे, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना। मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोविड वाला कराया है, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कोविड से पहले वाला कराया है, उससे पहले ही मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया था प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम था जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया? देखो मैंने एक क्वेश्चन ये दिखाया था आपको, ये दिखाई देना मैंने आपको जो भेजे थे।
देखो इसके अंदर सब कुछ है, अगर आप देखेंगे और नहीं देखेंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो एक क्वेश्चन ही है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम के सम एवरेज मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू। इसको एज इट का एज इट याद रखना किस तरीके से मैंने करा है, ये अभी करके दिखाया आपको, सम एवरेज मैक्स एंड मिनिमम, ठीक है। फिनिश, और ये आपका फिल्टर लगाने का तरीका, ये आपका टेक्स्ट टू कॉलम को करने का तरीका, ठीक है, ये सॉर्टिंग करने का तरीका, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको बताया था, वो क्वेश्चन कौन सा था, ये रहा, यूजिंग द कोविड डेटा फाइंड द नंबर ऑफ विच द नंबर ऑफ दैट फ्रांस हैज बीन ग्रेटर देन 200 इफ योर डेटा इज कॉलम लाइक दैट। अगर आपको ये मिलेगा वहाँ पर, ठीक है, अगर आपको ऐसे मिलता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको बताना पड़ेगा, फ्रांस अगर दे रखा है तो फ्रांस करना है, दिल्ली दे रखा है तो दिल्ली करना है, आपको इंडिया दे रखा है तो इंडिया करना है, ऑस्ट्रेलिया दे रखा है तो ऑस्ट्रेलिया करना है, जो भी होगा वाट एवर वो आप कर सकते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग मैंने आपको समझा दिया, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इन दोनों को करा दिया है। फिल्टरिंग किस तरीके से की जाती है वो मैंने आपको बता दिया। आप फिल्टर कैसे यूज़ करेंगे, शॉर्ट कैसे यूज़ करेंगे, शॉर्टिंग इन एक्सेल्स, वो आपको मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। एक टेक्स्ट टू डेटा कॉलम रह गया, वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे, अमित कुमार शर्मा, ठीक है, ये नाम मैंने लिखा। अब इस नाम को मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, सबसे पहले गो टू द रिबन, रिबन पे जाके मैं जाऊँगा डेटा पे, आफ्टर डेटा देन reach the data, then use VR text to column, then after VR use fixed with ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, स्पेस, नेक्स्ट किया, देन आफ्टर जर्नल टेक्स्ट डेट, मैंने कहा कि मुझे जर्नली क्लिक करना है, एंड देन फिनिश। अमित कुमार शर्मा सेपरेट सेपरेट हो चुका है, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम आफ्टर द रिबन इन टैब data, then now consider the data's values, text to column, then after you, ठीक है, working that clear। अगर मैंने इसे लिखा है तो text to column, then after we are use delimited या fixed with, ठीक है। अब now automatically use the delimited because only on single strings है ना अमित, not a full name, so we are then use next and then next and then finish। ये हो गया, क्लियर। इतना ही है आपके लिए एक्सेल। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। अब ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा सी और सी से संबंधित जानकारी। जितना मैंने आपको ये वीडियो दिखाया, इन वीडियो को ही आप पढ़ लें, समझ लें, कर लें। बार बार जोर दे रहा हूँ इस बात के लिए।